नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने एक दूसरी कंपनी का पैसा अपनी जो नई कंपनी अभी जो आप जिसमें आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो और जो अपने पास्ट कंपनी छोड़ दी है उसका पैसा अपनी प्रेजेंट में या प्रेजेंट का अपनी पास्ट में कंपनी में पैसा आसानी से बहुत ही 2022 में बहुत ही आसान से पर अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से आराम से अपने कर सकते हो ट्रांसफ़र। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं, आपको ये चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से अपना जो पीएफ का पैसा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फाइनली हम अपनी मोबाइल की डेस्कटॉप साइट पे आ चुके हैं। तो आप अब आपको बताएं कि मोबाइल की डेस्कटॉप साइट पे आप कैसे अपने यूएन और पासवर्ड एंटर करके अपने जो ईपीएफ की साइट है ऑफिशियल साइट उसमें लॉगिन हो जाओगे। तो मेरा पेज लोड हो रहा है, तो जैसे ही मेरा पेज लोड हो गया है तो आप इसमें यूएन और पासवर्ड एंटर कर लेंगे। तो मैं यूएन पासवर्ड जल्दी से एंटर कर लेता हूं और आपसे कंटिन्यू होता हूं। तो देखिए मैंने यूएन और पासवर्ड एंटर कर लिया है और कैप्चा भी एंटर कर लिया है। तो सिंपल से आप इसमें नीचे साइन इन का बटन होता है, उस पर आप टैप करके साइन इन पे क्लिक करोगे। तो मैंने सिंपल सा साइन इन पे क्लिक किया और मैंने साइन इन पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरा पेज लोड हुआ और ये अलर्ट आया। ये नॉमिनेशन के लिए अलर्ट आता, तो आप इसमें लेटर या कट कर सकते हो। तो जैसे आप एंटर करोगे साइड में तो आपको होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप सिंपल सा व्यू में जाओगे तो व्यू में सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करोगे। सर्विस हिस्ट्री तो उसमें आपको जो भी कंपनियां हैं जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया तो सारी इसमें शो हो जाएंगी, जैसे ट्रेंड सेटर्स, शक्ति सिक्योरिटी और एसराम और शिव एंटरप्राइज। तो इसमें 5 कंपनियों के नाम हैं जो आप को दिखाई दे रहे हैं। तो 5 कंपनियों में जैसे इस क्लाइंट ने काम किया है तो ये अपना पैसा लास्ट वाली कंपनी में शिव एंटरप्राइज में करना चाहता है, जो दूसरी कंपनी है शक्ति सिक्योरिटी उसका। तो सिंपल सा अगर आपको जिस भी कंपनी का पैसा शिव एंटरप्राइज में करना है, शिव एंटरप्राइज में, तो आप उसकी जो मेंबर आईडी है उसको नोट डाउन कर लेना। उसको कहीं भी कॉपी कर सकते हो क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें पेस्ट तो होगा नहीं, तो आप इसको दूसरी जगह कहीं भी कॉपी करके पेस्ट करके या आपके नोटबुक में इसको लिख भी सकते हो। तो शक्ति सिक्योरिटी का जो पैसा है वो मुझे करना है शिव एंटरप्राइज में। तो ये ध्यान देने वाला है, जिस बात है ध्यान देने वाली, तो जिस भी कंपनी का आपको पैसा लास्ट वाली कंपनी में करना हो चाहे किसी में, तो उसी का जिसका पैसा ट्रांसफ़र करना होता है उस कंपनी का आपको मेंबर आईडी नोट करनी पड़ती है। तो मैंने सिंपल सा कर लिया है। तो इसका मेंबर आईडी तो मैंने नोट कर ली है और पेस्ट भी कर ली है एक दूसरी जगह। तो सिंपल सा ऊपर जाओगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाओगे। तो जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो 4 ऑप्शन आएंगे इसमें। जैसे आप ऑनलाइन सर्विस क्लिक करोगे तो इसमें 4 क्लेम और 1 मेंबर और ट्रैक क्लेम स्टेटस, डाउनलोड एंड एक्सर। तो आप दूसरी वाली जो आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल है, आपने जो यूएन नंबर से इसमें एंटर किया है तो उसी की डिटेल वगैरह सारी डिटेल आपको बैंक अकाउंट, आधार नंबर वगैरह, तो फाइनली जो भी आपकी डिटेल है वो सारी आपको शो हो जाएगी। तो आप स्क्रॉल करते जाओगे जब तक आपको इस तरह का इंटरफेस ना मिले। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर में टिक करने को बोल रहा है, तो आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे टिक करना है क्योंकि आपको जिसमें अभी काम कर रहे हो प्रेजेंट में, अभी जिस कंपनी में आपको उस कंपनी में जो पुरानी वाली कंपनी में काम जिसमें छोड़ चुके हो उस कंपनी का पैसा इसमें आप जो लास्ट वाली कंपनी में छोड़ा है या जिसमें कर रहे हो उसमें करना है। तो आप प्रेजेंट पे टिक करोगे और जो कंपनी आपको छोड़ चुके हैं, जो लास्ट वाली कंपनी जो कंपनी है उसकी आपको मेंबर आईडी इसमें यहाँ जो आपने नोट करके रखी थी शक्ति सिक्योरिटी की
पुरानी वाली कंपनी की वो यहाँ पे डालनी है। यहीं पे ध्यान देने वाली बात होती है, तो आपको प्रेजेंट पे टिक करना होता है और जो लास्ट वाली कंपनियाँ उनकी मेंबर आईडी डालनी पड़ती है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में सारा पैसा करना है। अगर आपको प्रेजेंट कंपनी का पैसा प्रीवियस में लास्ट वाली जो पुरानी कंपनी में करना है, तो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर पे टिक करना होता है। तो यहीं पे मैंने अपनी मेंबर आईडी डाल दी है और नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेट डिटेल का, तो उस पर आप सिंपल से टैप करोगे। तो जैसे ही मैंने नीचे जो ऑप्शन स्क्रॉल करके देखा, तो उसमें जो गेट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है उस पर गेट डिटेल और रीसेट का, उसमें गेट डिटेल पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आपका पेज थोड़ा लोड होगा, मेरा पेज लोड हो गया है और आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे ऑप्शन आएगा कि आपको जो अपना आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर या यूएएन रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजने के लिए, तो आप सिंपल से गेट OTP पे क्लिक करोगे और एंटर OTP वाले ऑप्शन में अपना जो OTP है वो डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। तो अब हमको बताएंगे फाइनल जो आप सबमिट अगर कर देते हो तो आपको किस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके लिए इंटरफेस देखने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है और ऑनलाइन सर्विस में जाके जो आपका तीसरा ऑप्शन है ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो तीसरे वाले ऑप्शन में ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाना है। तो जिसमें आपको जो भी आपको ट्रैक किया, आपने जो क्लेम किया, वो सारे डिटेल दिखाई देंगे। तो जी आप देख सकते हो कि मेरे पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिर्फ इंटरप्राइज मैंने जो सबमिट कर दिया था, उसे आप जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा उस पर आप देख के डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो। और ओपन करके आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो PDF फाइल है वो आप सेव करके रख भी सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं, वो आपको एक तरह की रिसिप्ट होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने अगर किसी दोस्त को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।